हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ऊपर फैब्रिक, बीच में मैंने राइस बैग का यूज़ किया है और सबसे नीचे अस्तर डाल के इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है। तो इस तरह से मैंने चेक्स में इसे क्विल्ट कर लिया है। आप चाहो तो सीधी सीधी लाइनें लगा के भी इसे क्विल्ट कर सकते हो। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा हैंड बैग बनाना बताऊँगी। तो इसका मेज़रमेंट मैंने रखा है 16 इंच की इस तरह से लंबाई रखी है मैंने और 14 इंच की चौड़ाई रखी है। तो इस तरह से हमें क्विल्टेड फैब्रिक पीस ले लेना है। अब हमें जो 16 इंच वाली साइड है वहाँ से हमें इस तरह से सेंटर में से इसे फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो फ़ोल्ड वाली साइड है वहाँ हमें नीचे की साइड से 1 इंच पे मार्क लगाते हुए इस तरह से थोड़ी सी लाइन हमें खींच लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 1 इंच पे मार्क लगाते हुए लाइन खींच ली है। उसी तरह से हमें ऊपर की साइड से भी 1 इंच पे मार्क लगाते हुए लाइन को थोड़ा सा खींच लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे इसी तरह से लाइन को खींच लिया। अब हमें साइड में से 3 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेना है। इसी तरह से ऊपर की साइड भी हमें 3 इंच पे मार्क लगा लेना है और फिर हमें इस तरह से अंदर की साइड पे दोनों लाइन को इस तरह से मिला लेना है। आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों लाइनों को मिलाते हुए इसे थोड़ा डार्क कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से फोल्ड करना है और फिर थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि ये दूसरी साइड भी हमारा ये मार्क लग गया है। तो अब हमें जो बीच वाला पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से अच्छे से पकड़ते हुए हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे कट कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड पे भी अच्छे से पकड़ते हुए हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे अच्छे से कट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बेस बन के रेडी हो गया है। अब हमें इसमें ज़िप को अटैच करना है। तो इसके लिए हमें ज़िप को सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें ज़िप को इस तरह से नीचे से अच्छे से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमें ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें दूसरी ज़िप को इस तरह से खोल के अलग कर लेना है और उसको भी हमें सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद हमें फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड टॉप स्टिच लगाते हुए इसे रेडी कर लिया है। अब हमें इसे 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और इसके लिए हमें हैंडल को रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने बीच में राइस बैग रखते हुए हैंडल को फोल्ड करते हुए अच्छे से रेडी कर लिया है और इसका मेज़रमेंट है 16.5 इंच की लंबाई रखी है मैंने और 1 इंच से थोड़ा सा कम इसका चौड़ाई रखा है। अब हमें क्या करना है, साइड में से हमें 2 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और ऊपर की साइड से भी हमें 2 इंच पे मार्क करते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। अब दूसरी साइड भी हमें 2 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और ऊपर से भी हमें 2 इंच पे मार्क करते हुए निशान को इस तरह से कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें हैंडल को अटैच करना है। तो हैंडल को इस तरह से नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करना है और फिर उसके बाद हमने जहाँ निशान लगाया है वहाँ पे रखते हुए हमें इस तरह से स्क्वायर में थोड़ा सा सिलाई लगा लेना है दोनों साइड से। तो उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी 2-2 इंच पे मार्क करते हुए दूसरा हैंडल भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड हैंडल को अच्छे से रेडी अटैच कर लिया है। अब हमें इसे उल्टा करते हुए इस तरह से दोनों ज़िपों को सेंटर में इस तरह से मिलाते हुए हमें इसमें रनर ऐड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ज़िप में से दोनों साइड से थोड़े थोड़े तार को हमें दोनों ज़िप में से निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों ज़िप में से थोड़े थोड़े तार निकाल लिए हैं। अब हमें रनर को इस तरह से तारों में फंसा लेना है और उसके बाद हमें उसके बाद हमें क्या करना है, तारों को पकड़ते हुए रनर को खींच लेना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से रनर इसमें इंसर्ट कर लिया है और जो ज़्यादा वाला पार्ट है ज़िप का उसे मैंने कट कर लिया है। अब हमें इसे अच्छे से इस तरह से पकड़ते हुए उल्टा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से उल्टा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से
यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें फिनिशिंग पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है और उसके बाद हमें फोल्ड करते हुए ऊपर से फिर से एक बार सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लेना है। इसी तरह दूसरी साइड भी हमें फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अच्छे से पकड़ते हुए फोल्ड करते हुए दोनों साइड पे फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें जो इस तरह से साइड वाला पार्ट है उसे हमें इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो चारों तरफ हमें इस तरह से मिलाना है और फिर हमें सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने चारों साइड को मिलाते हुए अच्छे से सिलाई लगा ली है और उस पर फिनिशिंग पट्टी भी अटैच मैंने कर ली है। तो यहाँ पे हमारा ये बैग बनके रेडी हो गया है। अब हमें इसे खोलते हुए सीधा कर लेना है और फिर चारों कॉर्नर को अच्छे से हमें निकाल लेना है। तो आप देख सकते हो कि कितना प्यारा सा हमारा ये छोटा सा बैग बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट से ये बन भी जाता है और सभी को ये बहुत ही पसंद आता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना और कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप छोटे बच्चे के जो मोजे, रुमाल, जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उसे भी आसानी से रख सकते हो।